आम्रपाली एक बहुत ही सुंदर कन्या थी जिसे समय के फेर ने नगर वधू बना दिया। आम्रपाली की कहानी की शुरुआत वैशाली नगर से होती है जो वर्तमान में बिहार में स्थित हैं। अगर ऐसे देखा जाए तो वैशाली वह नगर है जिसने संपूर्ण विश्व को सबसे पहले गणतंत्र का पाठ पढ़ाया था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि महात्मा बुद्ध का आम्रपाली से क्या संबंध था। चलो शुरू करते हैं। एक दिन आम्रपाली महल में आराम कर रही थी, तभी उनके द्वार पर एक भिक्षुक भिक्षा मांगने के लिए आया। जब भिक्षा देने के लिए वह दरवाजे पर आई तो उस भिक्षुक को देखते ही रह गई। उस भिक्षुक के प्रति आम्रपाली के मन में प्रेम उमड़ आया। उस भिक्षुक के पीछे बहुत सारे भिक्षुक थे जिन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वह भिक्षा मांगने के लिए आम्रपाली की चौखट पर आए हैं, क्योंकि वैशाली नगर के रहने वाले भिक्षुक आम्रपाली को हीन भावना से देखते थे। भिक्षा देने के पश्चात आम्रपाली ने भिक्षुक से आग्रह किया कि कुछ ही दिनों में वर्षा ऋतु प्रारंभ होने वाली है। मेरा आपसे आग्रह है कि इस समय अवधि में आप मेरे महल में ही ठहरें। इस आग्रह के प्रत्युत्तर में युवक ने कहा कि इसके लिए मुझे अपने स्वामी से अनुमति लेनी होगी। अगर इसके लिए वह सहमत हो जाएंगे तो मैं यहाँ रुक जाऊँगा। यह बात अन्य भिक्षुकों को पसंद नहीं आई। वो दौड़कर बुद्ध के पास पहुँचे और सारी बात बताई। जब यह बात महात्मा बुद्ध के पास पहुँची तो महात्मा बुद्ध ने अन्य शिष्यों से कहा कि अभी वह वहाँ पर रुका नहीं है, उसे रुकने के लिए मेरी अनुमति की ज़रूरत है, और वैसे भी बिना मेरी अनुमति के वह वहाँ पर नहीं रुकेगा। आम्रपाली की चौखट पर भिक्षा मांगने गया युवक जैसे ही लौटा, सबसे पहले महात्मा बुद्ध के पैर छुए और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। इस पर बुद्ध ने उस भिक्षु से कहा कि तुम वहाँ पर रह सकते हो। भगवान बुद्ध के इस निर्णय से अन्य भिक्षुक स्तब्ध रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि बुद्ध इस तरह का निर्णय ले सकते हैं। बुद्ध से आज्ञा लेकर वह भिक्षु आम्रपाली के महल में 4 माह रहने के लिए चला गया। तभी बुद्ध ने अन्य भिक्षुओं को आदेश दिया कि तुम अपनी दिनचर्या का पालन करो। मुझे उस पर पूरा यकीन है कि उसके मन में अब कुछ इच्छा नहीं है। यदि उसे वहाँ पर रहने के लिए आज्ञा नहीं दी जाती तो उसको आघात पहुँचता, क्योंकि उसका मन निर्मल है और मुझे यकीन है कि वह आम्रपाली से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा। जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ उसका दम अटल है और वह आम्रपाली के सामने समर्पण नहीं करेगा। इतना ही नहीं, एक भिक्षु के लिए यह परीक्षा का समय है कि वह कितना अटल रह सकता है। हम सबको 4 महीनों का इंतज़ार करना और यकीनन वह मेरे विश्वास पर खरा उतरेगा और लौट आएगा। वर्षा ऋतु चली गई। इसके साथ ही वह भिक्षुक महात्मा बुद्ध के पास लौट आया। अन्य भिक्षुओं ने देखा कि उसके पीछे पीछे आम्रपाली भी बुद्ध की शरण में आ गई। महात्मा बुद्ध के पास पहुंचकर सबसे पहले आम्रपाली ने उनको प्रणाम किया और उनसे आज्ञा मांगी कि वह भी भिक्षुणी संघ में शामिल होना चाहती है। साथ ही यह भी बताया कि वह उस भिक्षु को उसकी तरफ खींचने के लिए हर संभव प्रयास किया, हर तरह के लालच दिए, लेकिन वह तनिक भी विचलित नहीं हुआ। यह देखकर मेरा मन परिवर्तित हो गया। अब मैं भी एक भिक्षुणी का जीवन यापन करना चाहती हूँ और यह भी जानती हूँ कि यही सत्य और मुक्ति का मार्ग है। मेरे पास मौजूद समस्त धन संपदा को मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। आम्रपाली का महल बौद्ध भिक्षुओं का वह स्थान बन गया जहाँ पर चातुर्मास में सभी भिक्षुक रहते। नगर वधू से लेकर महात्मा बुद्ध की सबसे प्रतिष्ठित भिक्षुणियों में शामिल होने तक का यह सफ़र आम्रपाली के लिए कतई आसान नहीं था। आम्रपाली और बुद्ध का संबंध ने आम्रपाली के जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। आम्रपाली और बुद्ध का संबंध एक गुरु और शिष्य का था। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।